जैसा कि आप सबको मालूम है, बॉलीवुड के स्नोमैन राज कपूर स्ट्रिक्ट डिसीजन, इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए जाने जाते थे। उन्हीं की ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की हम बात कर रहे हैं। उनकी शानदार फिल्मों में ये शामिल है फिल्म। शशि कपूर और जीनत अमान ने इस फिल्म में किया था लीड रोल प्ले। क्या आपको मालूम है इस फिल्म की कहानी में खूबसूरत आवाज़ वाली लड़की जो बदसूरत लड़की के तौर पर दिखाई गई थी, जिससे हीरो शशि को बिना देखे ही प्यार हो जाता है। इस फिल्म में उस रूपा के किरदार में जीनत अमान ने कमाल की एक्टिंग की, लेकिन उनसे पहले इस रोल के लिए स्वयं लता मंगेशकर को ऑफर किया जाना था। जी हाँ, ये किरदार लता मंगेशकर प्ले करने वाली थी। क्या आप सबको मालूम है ये बात? शोमैन राज कपूर जो बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, हमेशा वो कोशिश करते हैं कि समाज की कुरीतियों पर फिल्मों के ज़रिए बात की जाए। उनकी फिल्मों को विवादों का सामना भी करना पड़ा। सत्यम शिवम सुंदरम उन्हीं में से एक थी। क्या आपको मालूम है डायरेक्टर ने ऐसे प्यार को दिखाया जहां तन की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता मायने रखती थी। सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी ऐसे दिल जीतने वाली थी जो विवादों में भी घिर गई थी। बता दें, लता मंगेशकर से प्रेरित थी ये फिल्म। जी हाँ, इस फिल्म में राज कपूर की प्रेरणा थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर। रूपा का लीड रोल भी उन्हें ही देना था, लेकिन शोमैन के एक कमेंट ने उन्हें नाराज़ कर दिया था। उन्होंने फिर इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। जी हाँ, लता मंगेशकर रूपा ज़रूर बनते इस फिल्म में, लेकिन इस कहानी से उन्हें नहीं थी नाराज़गी। राज कपूर के कमेंट से उन्हें थी नाराज़गी। पहली पसंद तो राज कपूर की लता ही थी इस फिल्म के लिए। नामी सिंगर बनने से पहले उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था। क्या आपको मालूम है कई छोटे मोटे रोल लता ने किए थे। राज ने इसलिए लता को इस फिल्म के लिए चुनना चाहा। कहानी बताई गई लता को तो उन्हें पसंद भी आई। लीड रोल के लिए राजी भी हो गई थी लता, लेकिन इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर बिल्कुल फिट थी। राज ने कहा तो ज़रूर। ऋतु नंदन ने 2002 में अपनी किताब में बताया, राज कपूर स्पीक्स, इस किताब में ये खुलासा किया कि कैसे लता मंगेशकर के इस फिल्म को लेकर नाराज़ होने के पीछे कारण काफ़ी बड़े थे। अभिमान भी कारण था इसका। जी हाँ, मखमली आवाज़ लेकिन बदसूरत लड़की की कहानी है, बताया था राज कपूर ने इस फिल्म को लेकर। जब ये बात लता मंगेशकर के कान तक पहुंची तो ये कान पहुंच गए, उनके कान में ये चुभ गई बातें, राज कपूर की ये बातें कि ये फिल्म जो है मखमली आवाज़ लेकिन बदसूरत लड़की की कहानी, यानी कि लता को बदसूरत कहने की कोशिश राज कपूर को काफ़ी भारी पड़ी। इस दिलचस्प घटना का जिक्र पत्रकार वीर सांघवी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी किया है। राज कपूर की टिप्पणी ने लता मंगेशकर को काफ़ी बुरी तरीके से नाराज़ किया था। राज संग अपनी मुलाकात के बारे में किताब में वीर सांघवी ने बताया था, फिल्म को लेकर राज की ये बात स्टेटमेंट में, पत्थर लीजिए ये बस एक पत्थर है, लेकिन इस पर कोई धार्मिक चिन्ह बना दीजिए तो ये भगवान बन जाएगा। आप चीज़ों को कैसे देखते हैं ये मानने रखता है। आप एक खूबसूरत आवाज़ सुनते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है ये एक बदसूरत लड़की की आवाज़ है। तुरंत आदेश राज कपूर ने इतना कहते ही रुक दिया और कहा, बदसूरत लड़की वाली बात कट कर दो, लता मंगेशकर परेशान हो जाएंगी। हालांकि अंत में ये बात लता मंगेशकर तक पहुंच ही गई। नतीजा ये हुआ कि नाराज़ होकर उन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया था। लता के मना करने से राज कपूर भी हैरान रहे थे, लेकिन बाद में जीनत अमान इस फिल्म में साइन की गई और इस कदर ये फिल्म हिट हुई कि जीनत की करियर के लिए भी ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन साबित हुई। जीनत अमान की झोली में फिल्म गिरी। रूपा के किरदार में अभिनेत्री हमेशा के लिए यादगार बन गई। जी हाँ, लेकिन राज कपूर की मंशा लता मंगेशकर को दुखी करने की कभी नहीं थी। जी हाँ, राज कपूर के बदसूरत लड़की वाले कमेंट के बारे में
बात करें तो वीर संघवी ने इसके पीछे की मंशा के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। सत्यम शिवम के शुरुआती विचार में उन्होंने घोषणा की थी कि वो मंगेशकर के चेहरे और आवाज़ के बीच के अंतर से फिल्म बनाने के लिए प्रेरित हुए। इससे वो ज़ाहिर तौर पर उड़ गई थी। जी हाँ, गुस्सा तो होंगी ही। गुस्से में आकर उन्होंने फिल्म के लिए गाने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में लता मंगेशकर को राज कपूर ने गाने के लिए तो मना लिया था, लेकिन फिल्म में काम करने से लता ने साफ मना किया और वो अपनी बातों पर अटी रही। क्या आप सबको मालूम है वेटरन सिंगर लता मंगेशकर की आवाज़ पर कॉपीराइट हुआ करता है। लता मंगेशकर के बारे में बात करें तो उनके निधन के बाद भी उनकी आवाज़ AI के ज़रिए, जी हाँ, AI के ज़रिए गूंजती है हमारे कानों में। कुछ गानों को उनकी आवाज़ दी गई है। और आपको बता दें, भगवान राम अयोध्या में जब विराजमान हुए तो उनके लिए भी राम आएंगे इस गाने को लता मंगेशकर की आवाज़ को AI के ज़रिए बदलकर जो है सो इस्तेमाल किया गया गाने के लिए। वैसे राज कपूर और लता मंगेशकर के बीच के रिश्ते वाकई में असल ज़िंदगी में अच्छे नहीं थे। लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ के लिए क्रेडिबिलिटी की जो लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए उन्हें कई बॉलीवुड के बड़े सितारों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। लेकिन लता ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि बॉलीवुड के सभी बैकग्राउंड सिंगर के लिए आवाज़ उठाई थी। और इस कदर लता मंगेशकर जो आज़ादी के वक्त से ही गाना गाती थी, उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम गायकों के लिए लड़ाई लड़कर आज़ादी की लड़ाई की एक नई तरीके की ताकत दिखाई थी। लता मंगेशकर एक ऐसी गायिका रही जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। गायकी को अपना जीवन बनाने वाली लता मंगेशकर के जीवन में गाना गाने के अलावा कुछ और नहीं था। ना उन्होंने शादी की, ना उन्होंने अपना घर बसाया, ना ही संतान गोद लिया। जीवन भर कुंवारी रहने वाली लता मंगेशकर को जो प्यार में भी मिला था धोखा। राज सिंह के साथ जो करना चाहती थी शादी, एक राजघराना परिवार से राज सिंह आते थे, इसलिए उनके पिता ने लता के साथ उनकी शादी के सपनों पर पानी फेर दिया था। इससे भी लता अंदर से टूटी थी। लता की ज़िंदगी में कई ऐसे पन्ने थे अतीत में जिसमें उन्हें दर्द, पीड़ा, धोखा और दिल तोड़ने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा था।